Please hold on line. This call will connecting to the Mumbai police station. तो हम देखेंगे मिस्टर रवि कुमार को कॉल आएगा, वो हमको डिजिटल अरेस्ट करेंगे थोड़ी देर में। तो इनकमिंग कॉल आ रही है। सर मैं अपने घर पे हूँ सर। अपना कैमरा 360 डिग्री घुमाइए, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है आपके साथ? ठीक है, डोर लॉक कर दो, कोई भी थर्ड पर्सन तुम्हें डिस्टर्ब करे तो तुम। ठीक है सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? एंटी मार्ग मुंबई पुलिस स्टेशन से। Yes, good afternoon, investigating officer will freeze the account belonging to the suspect Pramod Kumar and execute arrest warrant for being involved in money laundering case. सुरेश अनुराग तुम्हारे साथ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए कौन है। सर मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ सर। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है सर। आप जो भी अकाउंट है सीज कर लो सर। मेरा कोई लेना देना नहीं है सर इसमें। वो कह रहे हैं अरेस्ट वारंट, सर मेरा कोई मतलब नहीं है। जब बाकी लोग वीडियोस देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्कैमर्स भी वीडियो देखते हैं तो वो भी अपना पैतरा बदलते हैं। तो 1.73 करोड़ यानी कि पूरी जिंदगी की कमाई उन्होंने जो है इस साइबर अपराध में खो दी है। यानी कि वो खुद साइबर एक्सपर्ट हैं, बावजूद इसके वो डिजिटल अरेस्ट के स्कैम का शिकार हो जाती हैं। पिछले वीडियो में कमेंट आया था, वो कमेंट आया था स्क्वाड्रन लीडर जेके शर्मा जी का, जो कि खुद आरबीआई के एजीएम है। उन्होंने जो कमेंट लिखा था वो ये था, तो उन्होंने कहा कि अजय भाई थैंक्स फॉर दिस वीडियो, इट्स आई ओपनर एंड यूजफुल फॉर एवरीवन। पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी, तो बने रहिएगा। अब हम इस हिस्से को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों थंबनेल देख करके शायद आप ये सोच रहे हो कि मैं फिर से वही डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में बात करूंगा। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम भी जो है वो अलग अलग तरीकों से हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं खुद भी 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहा, और वो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये थंबनेल है, आप देख सकते हो जाकर के। मैं भी 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट था। मैं देखना चाहता था कि आखिर किस तरह से ये विक्टिम्स को ठगते हैं, किस तरह से इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी काम करता है। तो अब जब बाकी लोग वीडियोस देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्कैमर्स भी वीडियो देखते हैं तो वो भी अपना पैतरा बदलते हैं। अब तक क्या होता था, जब भी कोई ऐसी खबर आती थी तो एक मोटी मोटी हेडलाइन में हमको यही समझ में आता था कि कोई फेडेक्स से कॉल आएगा, है ना, और वो कोई कोरियर आपका ताइवान जा रहा है ऐसा बता करके आपको ठगने की कोशिश की जाएगी। बताया जाएगा कि कोई कोरियर जा रहा है, उसमें फर्जी पासपोर्ट पाए गए हैं, फर्जी आधार कार्ड पाए गए हैं और एमडीएमए पाया गया है, और इससे फिर वो विक्टिम को एक तरह से इन्वेस्टिगेशन के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करते हैं, घर पे अरेस्ट करते हैं एक तरीके से, और उनसे पूछताछ के दौरान आखिरी में उनसे उनके खातों से डिटेल लेकर के उनके खातों से पैसों को साफ कर देते हैं। तो एक तो हमने तरीका ये समझा था। फिर दूसरा तरीका आया, ट्राई के नाम पे कॉल करते हैं कि 2 घंटे के अंदर आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक नई सिम ली गई थी जिसकी जानकारी आपको नहीं है, और उस सिम का इस्तेमाल जो है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। तो ये 2 तरीके मोटे तौर पर सबको पता थे, किसकी अवेयरनेस भी हो गई और काफी लोग इससे बच भी रहे हैं और काफी लोग शिकार भी हो रहे हैं। शिकार होने वालों में 2 मामले में आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले की बात है, रिटायर्ड बैंक कर्मी जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, उनके साथ 1.73 करोड़ की ठगी हुई है ठीक इसी डिजिटल अरेस्ट स्कैम में। वो उनकी पत्नी को भी 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। कितने दिन तक? 4 दिन तक। अब यहाँ क्या होता है कि शुरुआती 3 दिनों तक वो पैसों की बात करते ही नहीं है, तो आप इसी ऊहापोह में लगे रहते हैं कि भाई साहब किसी तरह से इस मामले को सुलटाना है। और जो ये साइबर अपराधी होते हैं, ये भी शुरू से लेकर के जो भी शुरू के 3 दिन उन्होंने जो काम किया होगा वो यही किया होगा कि आपको पहले डराया, डराने के बाद सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, आप जो है गलत नहीं होंगे, हम आपका साथ देंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी पड़ेगी। 3 से 4 दिन तक वो देखने के बाद जब आपका डर जो है वो पीक पर पहुंच गया है, उस समय वो अपने आरबीआई वाले फर्जी लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और कहते हैं कि आपको आपके खाते से जो पैसे हैं उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा आरबीआई के सेफ अकाउंट्स में, और हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर आप सब कुछ क्लीन है तो वो पैसा आपको भेज दिया जाएगा वापस आपके अकाउंट में। तो इस तरीके से वो ठगते हैं। और मैं इसलिए भी रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो खुद भी रिटायर्ड बैंक कर्मी ही हैं। तो 1.73 करोड़ यानी कि पूरी जिंदगी की कमाई उन्होंने जो है इस साइबर अपराध में खो दी है। इसलिए कहता हूं अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरा मामला जो दिल्ली का है, जहां पर एनबीसीसी नाम की संस्था है, वहां की एक डायरेक्टर हैं जो कि खुद एनबीसीसी के साइबर मामलों को ही देखती हैं, यानी कि वो खुद साइबर एक्सपर्ट हैं। बावजूद इसके वो डिजिटल अरेस्ट के स्कैम का शिकार हो जाती हैं। वही मुंबई एयरपोर्ट से कॉल आना, कस्टम का कॉल आना, बताना कि ऐसे कोरियर है, ऐसे एमडीएमए पाया गया वगैरह वगैरह। इस तरीके से उनकी 55 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है IFSO, उसने जो है बुराड़ी से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनका जो रोल था वो ये था कि विक्टिम ने जो पैसे दिए थे वो उन खातों में गए थे जिन खातों के डायरेक्टर, उन फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर ये लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर 20 लाख रुपए की रिकवरी की बात की जा रही है। उन बैंक खातों में 20 लाख रुपए पुलिस ने फ्रीज किए और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर के थ्रू वो 20 लाख रुपए की रिकवरी कराई है। फिर भी देखा जाए तो मोटे मोटे तौर
में अभी भी 35 लाख रुपए की रिकवरी होनी बाकी है। उम्मीद करता हूं कि पुलिस उसमें अच्छा काम करेगी और वो पैसे रिकवर करके उन तक पहुंचाएगी। लेकिन देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर क्या है? समझने वाली बात यह है कि आप चाहे कितने भी साइबर एक्सपर्ट हो, आप कितने भी साइबर एक्सपर्ट हो, आप कितना भी सोचते हो कि यार मुझे तो सारी विद्याएं पता है, लेकिन यहाँ पर स्कैमर जो है वो नए नए तरीकों से आपको शिकार बनाता है। और अब इसका मार्केट में एक नया वर्जन आ गया। ऑब्वियस सी बात है, अवेयरनेस हो रही है, लोग देख रहे हैं, तो स्कैमर भी देख रहे हैं। स्कैमर को भी लग रहा है कि यार अब तरीका बदलो, लोग जानकारी रखने लग गए हैं कि यार फेडेक्स का कॉल आएगा, लोग काट देंगे, अब क्या करें हम। तो उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया और किस्मत से मुझे भी उसमें कॉल कर लिया। तो एक दिन दोपहर में मैं आराम कर रहा था, मेरे पास एक कॉल आई। कॉल कहां से आई? कॉल आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हम एसबीआई के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास खुद भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ही है और इस मामले को ज्यादा लंबे तक नहीं खींचा क्योंकि मुझको पता था क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, जहां तक भी बात हुई कि किस तरीके से जो साइबर अपराधी हैं वो मुझे एक नए तरीके से डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसाने की पूरी साजिश कर चुके थे। इस प्रकरण में मैंने अपना नाम जो है प्रमोद कुमार बताया था। मैंने कहा कि मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी वहां पर नहीं देते हो। और साथ में वो आधार कार्ड नंबर मांग रहा था, वो भी मैंने गलत दिया था। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में कमेंट आया था, वो कमेंट आया था स्क्वाड्रन लीडर जेके शर्मा जी का, जो कि खुद आरबीआई के एजीएम है। उन्होंने जो कमेंट लिखा था वो ये था, तो उन्होंने कहा कि अजय भाई, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, इट्स आई ओपनर एंड यूजफुल फॉर एवरीवन। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी एन आरबीआई ऑफिसर इन दिस वीडियो। आई एम एन एजीएम इन आरबीआई एंड आरबीआई नेवर गेट इन्वॉल्व्ड इन एनी केस लाइक दिस। थैंक्स वंस अगेन फॉर वंडरफुल एंड आई ओपनर वीडियो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि खुद आरबीआई के एक एजीएम जी ने इस तरह की वीडियो को देखा, अवेयरनेस वीडियो को देखा, शायद लोगों तक शेयर भी किया होगा और उसको अप्रिशिएट किया। तो भाई तुम लोग क्या देख रहे हो? लाइक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों तक। जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के इतने बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग अगर इस तरह की वीडियो को देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे उनको अवेयरनेस मिल रही है, तो आप लोग क्यों बैठे हो? दोस्तों रिश्तेदारों तक भेज दो इसको, कुछ तो सीखेंगे, कहीं तो बचेंगे। वरना देख लो, आप खुद जो है साइबर एक्सपर्ट इसमें फंस रहे हैं, 55 लाख रुपए देकर के आ जा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो आप ये मत समझो आपसे 2 कदम आगे चल रहे हैं साइबर अपराधी। तो शुरू करते हैं। पहली कॉल आती है मेरे पास में, जो कि एक ऑडियो कॉल है। तब तक मैं रेडी नहीं हुआ था, इसलिए मैं फ्रेम में नहीं हूं। फिलहाल आप ऑडियो कॉल सुनिए, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी, तो बने रहिएगा। अब हम इस हिस्से को शुरू करते हैं। This is a notification from SBI Bank. You have an important document not yet dated. To check your document information, press 1. Contact our customer service, please press 0. यह SBI बैंक की ओर से अधिसूचना है। This call will be connected to our customer personnel. Hello, this is Arjun from SBI Customer Service Department. How can I help you? I have received a call saying that I have some documents pending or something like that. Okay, sir. This is an automated IVR call from our bank. Okay. So you are saying that you received a call from our bank about an important notice. Okay, sir. Let me check in our system before. Sure. Sir, please confirm your full name. It's Pramod Kumar, Pramod Kumar. Okay, sir. Please hold on the line. I will check it for you. Sure. Please wait for a moment. This call will be connected to our customer person. Thank you for waiting, sir. Yes, sir. Mr. Pramod Kumar, Yeah. I have just checked it here. Our system shows that there is an urgent notice on your name. You have not received, are you? No, I have not received notice. Okay, sir. Here the notice says that the credit card ending last 4 digit number 751 from our SBI bank on 21st June 2024 spent on amount of 1 lakh rupees and failed to repay on time. 1 lakh So rupees. our bank will forcefully deduct the money from all your bank account within 2 hours. Did you forget to pay, Mr. Pramod Kumar? No, but I have not used for 1 lakh rupees. I've never purchased anything from credit card, 1 lakh rupees. What are you saying? So you did not apply for this credit card on SBI Bank Mumbai branch on 21st June 2024? Which card you saying? SBI card, right? My SBI card, I think that limit also is very Yes, less. sir. Like it's around 40,000-50,000 rupees. That's it. How will I spend 1 lakh rupees? Okay, sir. I understood. So you are saying that this credit card not applied by you, No. It's not used by me. correct? No. I have not used any such credit card. Like I have only one credit card, SBI credit card, but the limit of credit card is I think 50,000 rupees. And I have never used this 1 lakh rupees. What you saying? Okay, sir. I understand. To avoid notifying the wrong person, I will check with your mobile number 9899, correct? This is my number. Yes, this is my number. This registered when applying for this credit card
But I have not applied from the. No, I did not. The system shows that the credit card ending with the last 4 digit number 7581. You applied for this credit card at SBI Bank in Mumbai on 21st June 2024. Don't you know? No, I have not applied anything in Mumbai because I don't stay in Mumbai. So Okay. why will apply? Okay. Why will I apply in Mumbai? I don't know. Okay, Mr. Kumar. So you are saying that you never apply for this credit card and you completely unaware of this matter, correct? Yes. I never applied for any credit card in Mumbai. Okay, sir, I understood. Our SBI Bank, our conversation has been recorded for our security purpose. Okay. But you are saying that you never apply for this credit card. Yes. According to what you say, may I now have you ever lost your identity before? Sorry. So other possibility is that your personal information was leaked and misused by someone who used to apply this credit card without your knowledge. Do you understand what I am saying? Okay, you are saying that my documents are being used by somebody and he has got the credit card, right, on my name. Yeah. Yes. Are you understand? But I have no idea about our it. SBI Bank Okay, sir. Our SBI Bank suggests you to report file immediately to Mumbai police station Which police station? as soon as possible. Where the incident happened and ask for who misused your identity. Can you reach in Mumbai police station within 2 hours? Hello. Mumbai police station within 2 hours. Where your place? I'm Not in Mumbai. No. I'm not from Mumbai. I'm from Bilaspur, Chhattisgarh, Bilaspur. Okay, sir. I understood. Sir, I will help you. Since our phone calls are recorded and have legal effect, can you guarantee us over phone that you did not apply this credit card in Mumbai? Okay. No. I have not applied for any credit card. I'm sorry. Okay. Since you guarantee it, I will help you. Open our SBI Bank emergency helpline to connect you to headquarters. Okay. Okay. Hello. First, take a pen and paper. Pen and paper. Down the 11 from the section. Yeah. Pen and paper. Please note. Yeah. Notification unit. SBI Customer Care Service. Okay. SBI Customer Care Service. Credit card number. Okay. 5242 5242 3000 3000 000 Okay. 3000 8299 8299 7581. 7581. Okay. Application date 21st June 2024. 21st June 2024. Okay. Application location building number 82 Meena Apartment. Okay. Yes. Meena Meena Apartment. Yes. Hill Road, Bandra West. Hill Road, HILL, Hill Road, Bandra West. Right, sir. Hill Road, Bandra West. Mumbai 400050. Consumption amount is 1,09,669 rupees. Mr. Pramod Kumar. Yes, my name is Pramod Can you repeat the okay? Can you repeat the details for confirmation? No, what detail you want? Credit card number 5242 3000 8299 7581, and you said application date is 21st June 2024, and location is building 82 Meena Apartment, Hill Road, Bandra West, Mumbai 400050, and Correct, sir. amount is Okay, sir. 9,669 rupees, right? When connect your phone to police station, do you know how can make an online report? Okay. So you are connecting me to police station? Yeah. But why, I connect sir? with you. I have not applied, sir. Why you are connecting? I have not applied, sir. No. This is for your safe, your side. No panic, sir. This is only your account safe. Okay, sir. I will support our customer care. Okay, sir. SBI. Okay. Okay, sir. When you report the case, you have provide all information which I given to you. Okay, sir. Ask the police to investigate who misuse your personal information to apply for this credit card in Mumbai. Right, sir. Okay. Please, okay, sir. Please connect, sir. But most important thing for you, Yes, sir. ask the police to help you find out where your personal information was leaked to avoid similar situation happens in the future. Do you understand? Right, sir. It's very important, sir, because... Okay, sir. When you report the case, later you must ask the police to help you open certificate. Open report certificate and send to our
Yeah, open report certificate sent to our SBI customer care service. Yes, sir, I understood. Yes, sir, I understood. Thank you, sir. Okay. Hello, Mr. Pramod. Yes, sir, tell me. Hello. Yes, sir. Since you guarantee to our SBI bank that you did not apply for this credit card, okay? Right, sir. I will help you open our bank's emergency reporting Sure, sir. and connect your call to headquarters Mumbai. Okay, sir. Do you understand, sir? Yes, sir, I understood, sir. Thank you. Please follow the guideline and get the report. Please make sure there is no disturbance around you and go to please silent place. Please be online. It will take 10 to 15 seconds to initiate to transfer. Okay, sir? Please stay online. Please stay online. Stay silent, please. Okay, are you understand? I'm online only, sir. I'm alone. I will transfer. I'm sitting in idle place. Yes, sir. Okay. I will transfer now. Sure. Stay online. Sure, sir. Sure. Please hold on line. This call will connecting to the Mumbai police station. Hello, LD Mumbai Police Station, hold it on the line. Hello. LD Mumbai Police Station, hold it on the line. सर, आई एम प्रमोद कुमार सर. प्रमोद कुमार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, मैं बिलासपुर से बात कर रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ से. क्या इशू है? हाँ जी सर. क्यों क्या है? क्यों कॉल किया आपने? सर, मैंने कॉल नहीं किया सर. कुछ SBI का कॉल आया था. उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो गया है और उससे उन्होंने किसी ने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया उनका 1 लाख रुपए का. तो उसके लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया कि मतलब पुलिस के पास हम कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं आपकी. कब कॉल आया आपको SBI का? सर, अभी जस्ट कॉल आया था. उन्होंने ट्रांसफर की है सर आपको कॉल. सेम कॉल पे ही ट्रांसफर किया उन्होंने सर. कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की थी सर. उन्होंने कॉल किया था. पिछले 15 मिनट से मैं उनसे बात कर रहा था. फिर उन्होंने ट्रांसफर करके आपको कॉल लगा दी सर. SBI ने क्या बोला आपको? आप मुझे एग्जैक्ट बता सकते हैं? सर, SBI ने एक क्रेडिट कार्ड नंबर दिया है. बोला है कि वो क्रेडिट कार्ड जो है मैंने अप्लाई किया था मुंबई में 21 जून को और उसमें 1 लाख की ट्रांजेक्शन हो गई है. बट सर, मैंने तो कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया नहीं सर. मेरे पास जो SBI का कार्ड है उसमें तो केवल 30-40 हज़ार की लिमिट है सर. मैं मैक्सिमम 50 हज़ार की लिमिट है शायद उसमें. वो मैं यूज भी नहीं करता सर. उसमें कहाँ से 1 लाख यूज जाएगा सर उसमें? आप पहले कंप्लेंट दर्ज करवाइए, बाद में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं आपने अप्लाई किया या किसने किया या क्या हुआ है. ठीक है सर, मैं अपने अभी लोकल थाने में जाके ना कंप्लेंट दर्ज करा देता हूँ सर. आप अपने लोकल थाने में जाके कंप्लेंट कराएंगे, वो आपका केस इधर ही ट्रांसफर करेंगे क्योंकि इधर मुंबई में हुआ है और वो इधर ही आपका केस ट्रांसफर करेंगे क्योंकि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुंबई में मिसयूज हुआ है. अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे भी कराता हूँ केस तो वो वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, मुंबई में इन्वेस्टिगेशन होगी सर? इधर ही वो करेंगे ट्रांसफर क्योंकि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन इधर मिसयूज हुई है मुंबई में. तो अच्छा. वो तो आगे इन्वेस्टिगेट नहीं ना करेंगे, वो हमें सेंड करेंगे, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा. ये ठीक है सर. तो कैसे करना है बता दीजिए. मतलब मुझे जानकारी नहीं है सर. कैसे करते हैं इसकी कंप्लेंट फिर सर? इधर हम आपका वीडियो कॉल पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम वो एविडेंस के लिए कोर्ट को सेंड करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे. ठीक है सर, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर. आप मुझे क्रेडिट कार्ड का डिटेल बताइए, क्या SBI ने आपको दिया है? क्योंकि डिटेल के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना. सर, वो डिटेल दिया है 5242 और सर ये 21 जून 2024 को अप्लाई किया है ऐसा बता रहे हैं सर. वो मतलब उन्होंने कहा था किसी ने 21 जून को अप्लाई किया है. और कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास इसके बारे में? नहीं सर, उन्होंने बोला है कि टोटल अमाउंट 1,09,659 रुपए का उससे किसी ने यूज कर लिया है और इसीलिए वो ढूंढ रहे हैं. मतलब मुझे उन्होंने इसलिए कॉल किया था और उन्होंने लोकेशन बताई है कि बिल्डिंग नंबर 82 मीना अपार्टमेंट, हिल रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई से मतलब ये लिया गया था, क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया गया था ऐसा बता रहे हैं सर. ओके, हो गया. मैं आपको अपना पर्सनल डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप नंबर देता हूँ. आप उससे अपना फुल नेम जो आपका आधार कार्ड पे लिखा हुआ है वो लिख के मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको रिपोर्ट के लिए ऑफिशियली एक्सेप्ट कर सकूँ. व्हाट्सएप पे अपना फुल नाम लिख के भेजना होगा आपको. किस पे भेजूं सर? कौन से नंबर पे? आपको मैं नंबर लिखवा रहा हूँ, आप नोट करें. नंबर लिखवा रहे हैं? लिखवाइए सर, नंबर लिखवाइए सर. 98 हाँ 83 हाँ सर 68 68 91 हाँ जी सर 70 सर. सर आपका सर नाम क्या होगा सर? जो इन्वेस्टिगेट करेगा ऑफिसर उसका नाम रवि कुमार है. अच्छा सर. तो सर आपको वीडियो देगा और आपका स्टेटमेंट करेगा. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर. मतलब ले लीजिए स्टेटमेंट सर. बट मैंने सर कुछ किया नहीं है सर. मतलब मैंने ये अप्लाई नहीं किया सर. ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है सर इसकी. किसी बैंक को कहीं गलत जानकारी मिल गई है सर. पहले आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए, बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. ऐसे हम कुछ नहीं बोल सकते. ठीक है सर. लाइन पे बने रहिए और मुझे अपना फुल नेम सेंड करें व्हाट्सएप पे. हाँ, आप व्हाट्सएप पे पहले नंबर सेव करना पड़ेगा ना आपका, तभी तो मैं लिख पाऊंगा सर. मैं नंबर सेव कर लूँ? हाँ, नंबर करके मुझे सेंड करें अपना फुल नेम.
ठीक है सर, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको सर, 1 मिनट भेज रहा हूँ सर। काट दूँ सर फोन? कॉल पे बने रहिए, ये भी कॉल आपका रिकॉर्ड हो रहा है। तो सर कॉल पे रह के कैसे ऐड करूँगा मैं? कॉल पे रह के करना नहीं आता आपको, व्हाट्सएप पे नंबर सेंड। सर व्हाट्सएप पे तो सेव करना पड़ता है ना पूरा पहले, उसके बाद ही तो होता है। मैं देखता हूँ सर, 1 मिनट। मेरे को एक्चुअली थोड़ी जानकारी सर कम है ना मोबाइल, मतलब उतना यूज नहीं करते हम अपन, ऐसा है मोबाइल सर। ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इससे ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे जिन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाना होता है उनके लिए परेशानी का बनता है ना। ऑफिसर को दे रहा हूँ जो इन्वेस्टिगेट करेगा आपका केस, वो आपको वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, समझ रहे हैं आप? ठीक है सर। तो देखा आपने किस तरीके से तमाशा चल रहा है। तो हम देखेंगे, मिस्टर रवि कुमार का कॉल आएगा, वो हमको डिजिटल अरेस्ट करेंगे थोड़ी देर में, तो हमें वो देखना है कि कैसे डिजिटल अरेस्ट करते हैं। तो इनकमिंग कॉल आ रही है, जिसको विश्वास नहीं, देखो ये है वीडियो कॉल, और हम लोग इसको उठाते हैं। हेलो। हेलो। यस सर। आई एम विजिबल टू यू। यस सर। मैं आपको नजर आ रहा हूँ? हाँ जी सर, बताइए सर। प्रमोद कुमार, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल और रेगुलेशन है जो तुम्हें मस्ट फॉलो करने हैं। ठीक है सर। अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आती तो तुरंत पूछनी है। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग के दौरान हम 1 on 1 मेथड यूज करेंगे, एक क्वेश्चन और एक आंसर, जिसको आपको हाँ और ना में जवाब देना है। ठीक है सर। जो इस केस से रिलेटेड होंगे। ओके सर। रिकॉर्डिंग के दौरान किसी थर्ड पर्सन की आवाज नहीं आनी चाहिए। सर कोई नहीं। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई तो ये कोर्ट को एज एविडेंस सबमिट किया जाएगा। कोई नहीं है सर, मैं अकेले हूँ। किसी थर्ड पर्सन की आवाज आती है तो ये रिपोर्ट अपना लीगल इफेक्ट खो देगी। सर मैं अकेले ही हूँ सर घर पे। अगर रिकॉर्डिंग के दौरान किसी थर्ड पर्सन की आवाज आती है तो अंडर द सेक्शन 209 ऑफ द आईपीएस की धारा के तहत आपको 2 से 3 साल की सजा दी जाएगी कि आपने फॉल्स एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है पुलिस को। आपने कैमरा था 360 डिग्री घुमाइए और दिखाइए कहाँ पर है आप। सर मैं अपने घर पे हूँ सर। अपना कैमरा 360 डिग्री घुमाइए, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है आपके साथ। आप 360 कैसे घुमाते हैं सर? 1 मिनट रुकिए। अपने चारों तरफ अपना मोबाइल का कैमरा घुमाओ। आप रूम। कोई नहीं है सर। ठीक है, डोर लॉक कर दो। कोई भी थर्ड पर्सन तुम्हें डिस्टर्ब करे तो तुम पहले मुझसे पूछो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, तभी तुम मुझसे बात कर पाओगे। सर डोर लॉक है सर, 1 मिनट। सर डोर लॉक है सर। ठीक है, बाद में सीए से तुम्हारी लोकेशन कंफर्म करूंगा। जब ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ तुम मुंबई में नहीं थे। सर मैं मुंबई में बिल्कुल नहीं था सर। ठीक है, बाद में मैं सीए से कंफर्म करूंगा कि जब ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ तो तुम मुंबई में नहीं थे। नहीं सर, मैं मुंबई में बिल्कुल नहीं था सर, मैं मुंबई कभी गया ही नहीं सर। ठीक है, इस होल प्रोसेस में बैटरी कंज्यूम लॉट ऑफ चार्ज, बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी। बैटरी तुम्हारे मोबाइल का चार्ज कितना है, बैटरी कितनी है? सर 70% है बैटरी सर। हेलो सर 70% है बैटरी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है सर। यहाँ पर बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए मेरा कैमरा ऑफ होगा, तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी ऑडियो और मेरी ऑडियो रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। मतलब आप कह रहे हो आप वीडियो में अब नहीं रहोगे? अभी मैं तुम्हें वीडियो में हूँ, लेकिन बाद में मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा, मेरी वीडियो ऑफ होगी। अच्छा, मतलब ओके सर। तुम्हारी ऑडियो, तुम्हारी वीडियो और मेरी ऑडियो रिकॉर्ड होगी। ठीक है सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? एलटी मार्ग मुंबई पुलिस स्टेशन से। ठीक है सर। तो अभी मैं ये कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ, प्रॉपर्ली बैठो, मेरी कॉल का वेट करो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बैक। ठीक है सर, प्लीज सर करिए कॉल सर। थैंक यू सर। देखा आपने, तो इस तरीके से भाई साहब ने मुझे कॉल किया है, प्रॉपर पुलिस की ड्रेस पहन करके। आप देख सकते हो किस तरह से एक नकली पूरा सेटअप बनाया गया है, और कॉल करके मुझे बताया जा रहा है कि अब जो कॉल आएगी उसमें वो ऑडियो में रहेगा और मैं वीडियो में रहूँगा, ताकि वो मुझे देख सके और मैं उसे नहीं देख पाऊँगा इसके आगे। तो देखिए, अभी मज़ा लेते हैं क्या होने वाला है, दिखाता हूँ मैं आपको इस पूरे वीडियो में, बने रहिएगा साथ में। आगे वीडियो कॉल। प्रमोद कुमार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है सर। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग शुरू करने लगा हूँ। 25 सितंबर 2024, आई एम सब इंस्पेक्टर रवि कुमार फ्रॉम एलटी मार्ग मुंबई पुलिस स्टेशन। ठीक है सर। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन का किसी ने मिसयूज किया और आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है। सर मुझे पता नहीं है सर, मैं तो कभी गया नहीं मुंबई सर, मैंने आपको बताया पहले भी। आपको नहीं पता, लेकिन आपकी पर्सनल आइडेंटिटी का किसी ने इस्तेमाल किया है।
किसी ने मिसयूज किया आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का? हो सकता है सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग के दौरान अपना पूरा नाम और आधार कार्ड नंबर बोलिए। सर मेरा नाम है प्रमोद कुमार और प्रमोद कुमार। आधार कार्ड नंबर 1 मिनट सर बताना पड़ेगा देख करके मेरे को, 1 सेकंड सर। आधार कार्ड नंबर बताइए। 1 सेकंड सर, मैं मोबाइल से निकाल लूँ। और आधार कार्ड की अपनी जो फोटो कॉपी है वो भी सेंड करो सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए कि तुम राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन हो जो ये स्टेटमेंट दे रहे हो। सर फोटो कॉपी तो नहीं है मेरे पास, लिखा रखा है खाली, क्योंकि वो मेरे गांव में रखा होगा फोटो, वो का उसका फोटो जो आधार कार्ड है ना वो गांव में रखा है, यहाँ है नहीं मेरे पास। खाली नंबर है मेरे पास, नंबर मैंने किसी को भेजा था अभी कुछ दिन पहले, तो वो नंबर लिखा रखा है व्हाट्सएप पे। कोई पिक्चर भी नहीं है आपके मोबाइल में आपके आधार कार्ड की? सर फ़ोन चेंज किया था अभी रिसेंटली, मेरा पुराना फ़ोन ख़राब हो गया था ना, तो पुराने फ़ोन में तो है और इसमें अभी है नहीं, पुराना फ़ोन भी है नहीं, वो चल नहीं रहा उसमें, वो चार्जिंग नहीं होती ठीक से उसमें, तो ये चक्कर है। नंबर दे दूं सर मैं आपको, नंबर से हो जाएगा काम? नंबर हो जाएगा, उसके लिए आपकी सेल्फ वेरिफिकेशन करनी होगी कि तुम राइट पर्सन हो या रॉन्ग पर्सन हो जो स्टेटमेंट दे रहे हो। हमें भी पता होना चाहिए कि राइट पर्सन है या रॉन्ग। उसके लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगी। सर अभी आधार कार्ड की फोटो तो अभी तो है नहीं, गांव में है, गांव से मंगानी पड़ेगी। गांव से अभी मंगवा सकते हो? बात करके देख लेता हूँ सर। अभी तो सब स्कूल गए होंगे, मेरे मम्मी पापा दोनों स्कूल टीचर है ना, तो स्कूल गए होंगे अभी तो शाम को आते हैं 5-6 बजे के आसपास। 5-6 बजे के आसपास? जी सर, शाम को दे दूँ मैं आपको, मैं बाद में भेज दूंगा, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं हो तो सर। दिक्कत हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए होगी। तुमने अभी स्टेटमेंट दिया कि तुम्हारे नाम पे किसी ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, तो सर मैंने नहीं दिया सर, मुझे तो सामने से कॉल आई है सर SBI से, मुझे तो पता भी नहीं है सर कुछ भी ऐसा, मेरे को तो खुद सामने से, मैं खुद शॉक्ड हूँ सर, मेरे नाम से ऐसे कॉल आई है। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, आपने नहीं किया, लेकिन आपके नाम पे किसी ने तो किया है ना। सर पता नहीं, अब मुझे जानकारी नहीं है सर इसकी कुछ भी, पता नहीं कैसे मैं इसमें फंस गया सर। आपको रिपोर्ट दर्ज करनी है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किसने ये क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे अप्लाई किया है। जी सर, जी तो उसके रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आपके आधार कार्ड की कॉपी चाहिए सर। मैं आधार कार्ड आपको बाद में मंगा के भेज दूंगा सर, पक्का। मैं अभी बात करके मम्मी से या पापा से बात करके, जब वो आ जाएंगे स्कूल से तो मैं उनसे मांग करके, वो रखा तो घर पे ही है, वो फोटो खींच के सर 8201 5214। अभी रिकॉर्डिंग के दौरान आप बताइए आपके साथ क्या दुर्घटना पेश आई है? सर दुर्घटना कुछ नहीं, मुझे अभी कॉल आया SBI से, उन्होंने मुझे बताया कि आपका क्रेडिट कार्ड कोई आपका है, उसमें लास्ट डिजिट 7581 है और उससे 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया आपने और वो आप जमा नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए हम आपको जो है आपके बैंक अकाउंट 2 घंटे में आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ कर देंगे बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बताया मेरा तो SBI क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उसमें तो 40-50 हज़ार की लिमिट है खाली, बस उससे ऊपर लिमिट ही नहीं, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से खर्च, और मैं खर्च भी नहीं करता सर, मेरा तो क्रेडिट कार्ड का इतना एक्सपेंस भी नहीं है सर। तो मैंने कहा कि मैंने खर्च नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि अब उन्होंने जो कार्ड बताया वो तो मेरा कार्ड है नहीं, मेरा कार्ड तो लास्ट में 7011 से ख़त्म होता है और वो बता रहे हैं 7581। तो वो कह रहे हैं कि हमने मुंबई में अप्लाई किया था और मुंबई में सर कभी गया नहीं, मैं तो बिलासपुर छोड़ के कहीं गया ही नहीं हूँ सर, यहाँ से बाहर ही कभी नहीं गया आज तक, तो कैसे मतलब मेरा कार्ड वहाँ पे लग जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि आपने यूज़ किया है, आपको भरना पड़ेगा, नहीं भरोगे तो आपके बैंक से सारा पैसा साफ कर देंगे, SBI वाले बोल रहे हैं। अब मुझे बताओ सर मेरी इसमें क्या गलती है सर? मैंने तो कभी ना कोई अप्लाई किया ना यूज़ किया, और मेरा जो क्रेडिट कार्ड है SBI का सर उसको आप देख लो पूरा, उसमें कुछ भी मैंने आज तक कभी भी एक वो भी नहीं किया है, मतलब खर्चा भी नहीं करता, मैं रखता भी नहीं हूँ सर। क्रेडिट कार्ड तो बहुत खराब चीज़ होती है सर। ठीक है, पहले आप रिपोर्ट दर्ज करवाएं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किसने आपके नाम पे ये किया है। जी सर। ठीक है, तो मैं अब केस से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको इनफॉर्मली जवाब आंसर देने हैं उसके। हाँ सर। ठीक है, तो इससे पहले आपने कभी अपना आधार कार्ड, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन खोया है कहीं? सर खोया तो कभी नहीं है सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ आधार कार्ड तो मैं लेके ही नहीं चलता, मेरे तो घर पे रखा रहता है, वो तो कभी ऐसे ही वो इलेक्शन में कभी यूज़ किया था बस, तो बाकी तो कभी ऐसे और तो कभी आधार कार्ड। आज से पहले कभी आपने अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कभी खोया है कहीं पर? नहीं सर, मैंने ऐसा मुझे याद नहीं है सर, खोया तो कभी नहीं मैंने, कोई न तो FIR कराई ना कभी। नहीं, आपको कुछ आइडिया हो कभी आपका खोया हो आज से साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले कहीं पर? सर खोया तो कभी नहीं है सर, मैंने कभी मैं लेके चलता नहीं सर, कार वार तो मैं है नहीं मेरे पास, तो मतलब पापा के पास है, तो वहाँ जब चलाना होता है तो चलाता हूँ, लेकिन इधर तो कभी इधर रखी नहीं है, इधर जगह ही नहीं है पार्किंग की, तो ऐसा सर कुछ लेता ही नहीं सर, मैं तो यूज़ ही नहीं करता सर, खोने का तो चांस ही नहीं है सर। खोया तो कहीं नहीं है, वो अलग बात है कभी यूज़ किया हो कहीं, जैसे हम लोग घूमने घामने जाते हैं तो होटल में, अदरवाइज कभी ऐसे खोया नहीं है मैंने कहीं भी सर। ठीक है,
तो आपने कभी किसी को दिया हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को? सर वैसे तो दे दिया, वैसे तो वैसे तो चाहिए होता है तो दे देते हैं ना। जैसे बीच में एक FSI का लाइसेंस बनवाया था, वहाँ दिया था, फिर ऐसे रेंट एग्रीमेंट के लिए दिया था, वैसे तो दिया है, लेकिन कभी खोया नहीं है सर मैंने ऐसे। ठीक है, FSA में आपने कॉपी दी थी आधार कार्ड की? हाँ, आधार कार्ड की कॉपी दी थी उस टाइम मैंने। वो मतलब प्रिंट करके सारे डॉक्यूमेंट ले गए थे, मतलब आधार कार्ड की कॉपी ले गए थे और हमारे शॉप का वो ले गए थे, सारा सब ले गए थे दुकान से। किस पर्पस के लिए दी थी सर? वो FSI का डॉक्यूमेंट, FSI के सर्टिफिकेट के लिए सर। ठीक है, तो उस पे आपने पर्पस लिखा था? नहीं, पर्पस तो नहीं लिखा था। आपको पता है पर्पस क्या होता है, डबल क्रॉस? नहीं सर, ये तो नहीं पता सर। जब भी आप अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी या कोई भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन की फोटो कॉपी कहीं पे सबमिट करते हो, हाँ। तो उस पे आपको डबल क्रॉस करना होता है, डेट मेंशन करनी होती है, किस पर्पस के लिए दे रहे होते हैं, पर्पस लिखना होता है। आपने ऐसा किया था उस टाइम? नहीं सर, ये तो मैंने नहीं किया सर। ठीक है, आपने अपना कभी आधार कार्ड, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली को दी है? फैमिली को मतलब मम्मी पापा को तो पता ही है, बाकी तो मतलब तो घर पे ही रहता है आधार कार्ड, तो उनको जरूरत होती है कभी, जैसे बैंक से कभी कुछ होते। मतलब कोई पर्पस है, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी चीज के लिए कभी दिया हो? वैसे तो तुम्हारा घर ही पड़ा होता है, वो मुझे पता है। किसी पर्पस के लिए दिया हो फोटो कॉपी उनको? सर जैसे कभी रेंट एग्रीमेंट के लिए दिया होगा या कभी ऐसे कभी दिया होगा, अदरवाइज तो कभी यूज नहीं होता सर उतना। कभी दिया है हाँ वैसे दिया होगा कभी, वैसे तो दिया होगा। उस पे पर्पस लिखा था आपने? सर पर्पस लिखने का आज तक कभी ऐसा कुछ बताया तो नहीं किसी ने कि पर्पस लिखना चाहिए, तो मैंने तो आज तक कभी नहीं लिखा सर। मतलब जैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं ग्रेजुएट हूँ सर, B.Com किया हुआ। ग्रेजुएट है जी सर। आप इतने वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो आपको पता नहीं है इंडियन गवर्नमेंट ने कितने टाइम से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बताया है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करना होता है? हाँ सर सही आप बात। सोशल मीडिया देखते हैं? सर कभी कभी देखते हैं सर, इतना टाइम नहीं रहता, दुकान में रहते हैं सर ना, तो उतना बिजी रहते हैं दुकान में। न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार बताया कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। हाँ सर बात सही है सर, गलती हो गई सर, अब इसको मतलब अब क्या बोलें सर। आपकी गलती की वजह से आज जिसने भी आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, हाँ, आपकी गलती की वजह से किया है, ऐसे तो नहीं ना उसने किया। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो मिसयूज हुई है। हो सकता है सर। मेरे आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं? सर 3 लोग हैं, मम्मी पापा रहते हैं गांव में, उधर वो टीचर हैं स्कूल में, और मैं यहाँ पर रहता हूँ बिलासपुर में। टोटल 3 ही हैं? हाँ सर 3 लोग हैं। मम्मी पापा दोनों टीचर हैं? हाँ मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। कॉलेज में या स्कूल में? स्कूल में है सर, एक प्राइमरी स्कूल में और एक जो है वो उसमें है प्राइवेट स्कूल में। ऐसे कई, जैसे अब आप बोल रहे हो जो FSI के लिए किया था, अब जैसे कोई सिम लेने जाते हैं तो उधर का भी यूज़ किया, ऐसे यूज़ किया है, बाकी तो मतलब नॉर्मल जहाँ जरूरत है वहीं पे। उन पे भी पर्पस नहीं लिखा आपने? नहीं सर पर्पस नहीं लिखा। तो ऐसे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता नहीं किस किसने यूज की होगी, क्या क्या किया होगा आपके नाम पे, आपको कुछ आइडिया है? अगर कोई आपकी फोटो का, आप जाते हैं किसी शॉप में, किसी मॉल में, अपना आधार कार्ड या अपना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाते हो, आप अपना ऊपर पर्पस नहीं लिखते, डेट नहीं मेंशन करते, तो कोई और जो क्रिमिनल लोग हैं वो मॉल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, आपके आधार कार्ड की कॉपी ले लेते हैं, उसकी वो 100 कॉपियां बना के हर जो इलीगल कंपनियां, इलीगल बंदे जो ये काम कर रहे हैं उनको दे देते हैं। तो आपके नाम पे क्या क्या क्राइम कर सकते हैं वो? आपको इस चीज का कोई आइडिया है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। आपकी गलती की वजह से आप इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं? सर उतना कभी सोचा नहीं था सर, मतलब कि ऐसे हो जाएगा सर। मतलब ज़्यादा तो एक तो मैं इतना एक्टिव हूँ नहीं ऑनलाइन सर, और जो भी मैंने यूज़ किया है तो बहुत, जैसे अभी कोई रिसेंटली भी यूज़ नहीं किया जैसे आप बोल रहे हैं, तो मतलब मैंने जो भी किया है FSI को लिए हुए 1 साल हो गया, ऐसे कोई भी जहाँ भी यूज़ किया है सर वहाँ तो मतलब टाइम हो गया यूज़ किए हुए, तो इतना मतलब आइडिया नहीं था कि कोई ऐसे आधार कार्ड भी यूज़ कर सकता है और ऐसे कोई क्रेडिट कार्ड भी ले सकता है किसी के नंबर से। मतलब मेरे को कभी ऐसे, अब सर हो गई सर मिस्टेक, मतलब मैं क्या बोलूँ सर अभी, मतलब ठीक है मिस्टेक हो गई है, तो मैं अभी CIS से कंफर्म करूंगा कि तुम्हारे नाम पर कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हुई इस क्रेडिट कार्ड के अलावा। ठीक है सर। तो 1 मिनट लाइन पे बने रहिए, मैं CIS से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रॉपर्ली सुनिए, मैं आपका आधार कार्ड नंबर उनको बताऊंगा, तो देखना है कोई इसमें मिस्टेक गलत तो नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर। 1 मिनट लाइन पे बने रहिए, मैं कोशिश करता हूँ। जी सर, जी सर। ठीक है, आपकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। जी सर। मैं अभी CIS से कंफर्म करता हूँ कि तुम्हारे नाम पर कोई और एक्टिविटी तो नहीं चल रही। हाँ ठीक है सर, पूछ लीजिए सर।
नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिट करवाते हो तो उस पे डेट, पर्पस, डबल क्रॉस जरूर मेंशन करना है। पक्का सर, क्योंकि इस पक्का। तरह जी सर, बहुत सारी देश में हो रही है। 100% सर, ये तो मैं पक्का करूंगा सर। अब मैं मेरे से मतलब मिस्टेक हो गई सर, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना सोचा नहीं था सर ऐसा भी हो सकता है। अभी ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आ रहे हैं। जी सर, जी सर। पब्लिक क्या वो नहीं सोचती कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह कोई मिसयूज कर सकता है, लेकिन अब बहुत सारी क्रिमिनल ऐसी एक्टिविटी हैं जो पर्सनल इंफॉर्मेशन पे हो रही हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी सबमिट करवाते हो तो पर्पस लाजमी लिखना है। हाँ सर, पक्का लिखूंगा सर मैं। ठीक है, अभी मैं सीए से कांटेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है सर। तो सुनिए, कोई चीज गलत तो नहीं, आपका आधार कार्ड नंबर या कुछ भी? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। CIS, I am calling from Mumbai police station. Please respond. Over. IPS Mumbai, this is a response from CIS. Please talk. Over. CIS, please check the person with Aadhaar card number 820152142019. CIS, I repeat, please check the person with Aadhaar card number 820152142019. Today he came to make a police report about his personal information has been misused, causing someone applied a credit card using his name illegally, and the amount has been loaned of 1 lakh rupees. Please check if there is any other case against this person. Over. IPS Mumbai need to check if the person with Aadhaar card number 820152142019 is correct. Over. Mr. Pramod, आपका ये आधार कार्ड नंबर करेक्ट है? हाँ हाँ, करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट। Yes, it is all correct. Over. Okay, IPS Mumbai, wait for a moment. We will check it immediately. Over. Okay, Mr. प्रमोद, आपकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसकी मैं 3 कॉपी बनाऊंगा। एक कॉपी आपके बैंक को सेंड करूंगा, दूसरी कॉपी मैं पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड के लिए रखूंगा, तीसरी कॉपी मैं आपके होम एड्रेस पे सेंड करूंगा। ठीक है सर। तो आप ये आपका होम एड्रेस क्या है? होम एड्रेस बताऊँ? यस, ओके, लिखिए सर। बताएं। 36/1, 36/1, मतलब हाउस नंबर है सर, हाउस नंबर 36/1, 36/1, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, पेरेंट्स कॉलोनी, नियर हाउसिंग कॉलोनी, बोर्ड, नियर हाउस कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, बोर्ड, नियर हाउसिंग कॉलोनी, नियर हाउसिंग कॉलोनी, बोर्ड, बोर्ड सर, BOARD, बोर्ड। बोर्ड, हाँ, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर 497101, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, पिन कोड इज 497101, 497101। 7101। जी सर। ओके, IPS Mumbai, this is a call from CIS. Please respond. Over. एक सेकंड में ये CIS से रिस्पॉन्ड आया, उनसे बात कर लूं। जी सर। CIS, I am IPS 217 here. Please respond. Over. IPS, the person with Aadhaar card number 820152142019 Pramod Kumar. Sir, can you record believe that? Sir, can you record believe that there is a Canara Bank registered under the owner Pramod Kumar, opened in Mumbai, involved in Suresh Anurag money laundering and investment fraud. The investigating officer will be executed the arrest warrant and freezing order against suspect. Over. मिस्टर प्रमोद, आपको कोई कैनरा बैंक अकाउंट है? नहीं सर, मेरा कैनरा बैंक अकाउंट नहीं है। ये आधार कार्ड नंबर आपका ही है 820152142019? हाँ हाँ, मेरा ही है सर। तो CIS से क्यों इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आपके एक कैनरा बैंक अकाउंट है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है? सर, मेरे पास कैनरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं है सर। आप श्योर हैं कि कोई आपका कैनरा बैंक अकाउंट नहीं है? नहीं सर, कैनरा बैंक अकाउंट नहीं है सर मेरे पास। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, मैं CIS से कंफर्म करता हूँ। जी सर, प्लीज। CIS, are you confirmed that there is a Canara Bank account registered under the owner Pramod Kumar, involved in a money laundering and investment fraud case, and the investigating officer will be execute the both warrants against him? Over. Yes, correct. The investigating officer will freeze the account belonging to the suspect Pramod Kumar and execute arrest warrant for being involved in money laundering case. I repeat, the investigating officer will freeze the account belonging to the suspect. But sir, any suspicion about the suspect, please arrest the suspect immediately. I repeat, if you feel any suspicion about this suspect, please arrest the suspect immediately. Over. मिस्टर प्रमोद कुमार, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है सर। ये गलत बात, गलत इन्फॉर्मेशन है सर, कोई यूज कर रहा है मेरी इन्फॉर्मेशन सर। तो
तो सीए से क्यों इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि तुम्हारा एक कैनरा बैंक अकाउंट है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है? सर नहीं है सर, कोई मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा एसबीआई में ही अकाउंट है, बस एक प्रमोद कुमार नाम आप ही का है? सर मेरा ही नाम है, मेरा ही आधार कार्ड है, बट मेरा कोई कैनरा बैंक में अकाउंट नहीं है सर। तो फिर सीए से क्यों इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि तुम्हारा कैनरा बैंक अकाउंट है जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व में है सुरेश अनुराग के साथ? मेरा कौन सर? सुरेश अनुराग के साथ। सर कौन है सुरेश अनुराग? सर ये सुरेश अनुराग तुम्हारे साथ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए कौन है, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? सर मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ सर, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है सर, आप जो भी अकाउंट है सीज कर लो सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है सर इसमें। वो कह रहे हैं अरेस्ट वारंट, सर मेरा कोई मतलब नहीं है। हो चुका है क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है कि सीबीआई ने ये अकाउंट फ्रीज नहीं किया होगा अभी तक? सर लेकिन मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर, मैं कोई सुरेश को नहीं जानता सर। ये केस अब बहुत सीरियस हो गया। मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछना ऑनेस्टली आंसर देना उसका आपको। सर मैं अगर आपने इस केस में कुछ नहीं किया तो आपको इन्वेस्टिगेट में कोऑपरेट करना होगा। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया सर, ना तो क्रेडिट कार्ड मेरा है और ना मेरा ये, सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। मेरा ये अरेस्ट वाला सर मत करो सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ सर आपके। केस से रिलेटेड मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उससे तुम्हें ऑनेस्टली आंसर देना है तुम्हें उसके। सर प्लीज बताइए सर। तुम बताओ, जानते हो मनी लॉन्ड्रिंग और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस क्या है? सर मुझे कैसे पता होगा सर, मेरे को इससे फुर्सत ही नहीं होती सर इन सब चीज़ों की सर। कैसे मतलब मैं कोई जानता ही नहीं हूँ कौन सुरेश है। तुम्हें पता नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, लेकिन इन्वॉल्व हो मनी लॉन्ड्रिंग केस में। सर मैं नहीं हूँ सर इन्वॉल्व, मेरा कोई लेना देना नहीं सर, सच बोल रहा हूँ सर, आप मेरी बात मानो सर। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? हाँ सर। सुनो जी सर। मनी लॉन्ड्रिंग काले धन को व्हाइट धन में चेंज करने के लिए कुछ अकाउंट्स में सेंड किया जाता है, उनसे वो जो पैसे व्हाइट हो गए लीगल तरीके से अपने अकाउंट्स में मंगवा लेते हैं, जो भी ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। सर मेरा कोई लेना देना नहीं है सर इसमें, मैंने कोई ब्लैक व्हाइट, सर इतना पैसा ही नहीं होता कि ब्लैक व्हाइट कर दें सर मेरा, और मैं सुरेश को भी नहीं जानता सर। सुरेश अनुराग, मैं तुमसे पूछता, सुरेश अनुराग को जानते हो? कोई रिलेशनशिप है तुम्हारा उसके साथ? नहीं सर, कोई नहीं जानता सर सुरेश को, मैं कोई सुरेश के कोई रिलेशन नहीं है। तुम्हारा कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर सुरेश अनुराग को जानता है? नहीं सर, कोई नहीं जानता होगा सर, मैंने नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ मैं सुरेश अनुराग। सॉरी सर। कभी किसी ने तुमने सुना हो सुरेश अनुराग का नाम? नहीं सर, कभी नहीं सुना सर। सुरेश अनुराग कौन है सर? देखो सुरेश अनुराग अभी कस्टडी में है, तो उसने स्टेटमेंट दिया, उसने स्टेटमेंट दिया कि आपको कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी जिसकी वजह से उसने 2.6 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसमें से 10% कमीशन उसने आपको देने का वादा किया है, जो बनते हैं 25,60,000। तो तुमने सुरेश अनुराग से कोई मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा लिया है? नहीं सर, कभी नहीं लिया सर, सच बोल रहा हूँ सर। मैं अकाउंट में लिया होगा, हैंड बाय हैंड कैश लिया हो? नेवर सर, कभी नहीं लिया सर। तो सुरेश अनुराग ने स्टेटमेंट क्यों दिया है? सर मैं सुरेश अनुराग को नहीं जानता सर। सुनो, 15 दिन पहले सुरेश अनुराग के घर पे 15 सीबीआई ऑफिसर ने रेड किया है, उसके घर से 200 से ज्यादा एटीएम कार्ड, पासबुक और चेक बुक मिले हैं, जिनमें से एक एटीएम कार्ड तुम्हारे नाम पे रजिस्टर है। सर कहाँ रहता है ये सुरेश अनुराग? सर मेरे को तो पता भी नहीं, नाम ही नहीं सुना मैंने सर। सीबीआई की कस्टडी में है। नहीं मतलब कहाँ से उसको गिरफ्तार, कौन से शहर से किया है सर? मेरे यहाँ तो कोई है ही नहीं सर सुरेश अनुराग, कभी ऐसा सुना भी नहीं कि किसी को। सुरेश अनुराग कैनरा बैंक का मैनेजर था, रिटायर्ड कैनरा बैंक मैनेजर है। जब वो वर्किंग पोजीशन पे था तो उसने अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके बहुत सारे कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन किए, जिनमें से एक अकाउंट तुम्हारे नाम पर है। सर वो झूठ बोल रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है सर, मैंने कभी कोई कैनरा बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया और ना मुझे 1 भी रुपया मिला है। हम कैसे मान लें कि वो झूठ बोल रहा है? तुम्हारे खिलाफ हमारे पास 2 सबूत हैं, एक सुरेश अनुराग ने स्टेटमेंट दिया है, दूसरा उसके घर से तुम्हारे नाम पे एटीएम कार्ड मिला है। अगर तुमने इसमें कुछ नहीं किया तो मुझे ये बताओ, हमारी कंट्री में बैंक अकाउंट ओपन करने का प्रोसीजर क्या है? सर वो तो आधार कार्ड से और सब डिटेल पैन कार्ड से खुलता है सर। यस, फिजिकली हमें अकाउंट बैंक में जाना होता है, उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, फिंगरप्रिंट देने होते हैं, तब जाके बैंक अकाउंट ओपन होता है। ऐसा हो सकता है मैं आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूं और मेरे लिए आप जाके बैंक अकाउंट ओपन कर दें? ऐसा हो सकता है? सर नहीं हो सकता, लेकिन सर मैंने नहीं खुलवाया सर, आप मेरी बात तो मानिए। बताओ। सर नहीं किया मैंने ओपन सर। तुमने ओपन नहीं किया तो तुम्हारी गलती की वजह
वजह से उसने तुम्हारे नाम पे बैंक अकाउंट ओपन किया ना, मेरे नाम पे क्यों नहीं किया उसने? तुम्हारे नाम पर ही क्यों किया उसने? इसमें किसका गलती है? अगर तुमने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब सबमिट की थी उस पे अपना पर्पस लिखा होता, डबल क्रॉस किया होता तो वो मिसयूज नहीं ना करता। सर मैंने नहीं कराया सर, सच बोल रहा हूँ सर। सर मेरा विश्वास मानो सर। तुम्हारे नाम पर जो अकाउंट ओपन हुआ है वही मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है ना। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। मानो तुम्हारे पास एक गाड़ी है, एक रात तुमने गाड़ी पार्क की, उसमें से कीज रिमूव करना तुम भूल गए, तुम घर में आकर सो गए। कोई चोर आता है, तुम्हारी गाड़ी चोरी करके ले जाता है। जब वो हाईवे पे चला रहा होता है तो उसने एक्सीडेंट कर देता है, उसमें एक डेथ हो जाती है, तो वो गाड़ी उधर छोड़कर भाग जाता है। जब पुलिस आती है तो वो सबसे पहले किसे इन्वेस्टिगेट करेगी? सर ओनर को करेगी सर। गाड़ी के ओनर को करेगी ना? हाँ सर। सेम सिचुएशन यहीं पर है। जो हमें एटीएम कार्ड मिला है, बैंक अकाउंट मिला है, वो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन सर मेरा वहाँ होना भी, मैंने तो बॉम्बे का मैं कभी गया नहीं सर। ये कैनरा बैंक अकाउंट कहाँ पर खुला है सर, ये तो बताइए आप, किस स्टेट में खुला है, कहाँ पर खुला है? कैनरा बैंक मुंबई में ओपन हुआ है। सर मैं मुंबई कभी गया ही नहीं सर। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो आप उनके सीसीटीवी चेक करा लो, आप सारा कुछ चेक करा लो कि मैं कहीं वहाँ गया हूँ या मैंने कभी ऐसा कहीं कुछ किया है। मैंने आज तक कभी नहीं किया सर। तो सुरेश अनुराग ने स्टेटमेंट दिया है कि तुम्हें कुछ फिजिकल फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी जिससे तूने उससे मदद मांगी, तुमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको बेची, जिसका उसने 2.56 करोड़ में से 10% कमीशन तुम्हें देने का वादा किया है, 25,60,000। सर वो तो झूठ भी बोल सकता है सर, वो जब वो क्रिमिनल ही है तो सर कुछ भी बोल देगा आपने बचने के लिए सर। तुम झूठ नहीं बोल सकते, उसने तो स्टेटमेंट दिया है, 3rd डिग्री में रख के उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन सर मैंने सच में, सीबीआई तुम पे विश्वास करेगी या सुरेश अनुराग पे करेगी? उसने स्टेटमेंट दिया, उसके घर से तुम्हारे नाम पे एटीएम कार्ड मिला है, बैंक अकाउंट मिला है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? सर मैं क्या एविडेंस दे सकता हूँ सर, जब मैं कभी गया ही नहीं मुंबई, जब मैंने कभी कोई क्रेडिट कार्ड। इन्फॉर्मेशन के अगर क्लियर करते तो आज तुम इस केस में इन्वॉल्व ना होते। तुमने क्या, हमें पता ही नहीं है कैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। सोशल मीडिया तुम यूज भी करते हो, न्यूज नहीं देखते तो हम कैसे, इंडियन गवर्नमेंट बताती है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना होता है। बात सही है सर, लेकिन इतना कभी सर सोचा नहीं था कि मतलब हमारे यहाँ तो इतना कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है सर। मतलब उस हिसाब से हमने सोचा नहीं था कभी कि ऐसे कभी डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहिए सर। बट सर मैंने, तुम इस केस में इनोसेंट हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है जो तुम्हें निर्दोष प्रूफ करे। सर मैंने नहीं किया है सर, आप मेरी मानो सर। सर प्लीज मैंने नहीं किया है सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है सर इससे। सुरेश अनुराग ने फेक दिया स्टेटमेंट, उसके लिए तुम्हारे फेवर में कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना। जज जो बिलीव करता है वो एविडेंस पे करता है या किस पे एविडेंस पे वो करेगा ना? विश्वास ऐसे तुम पे वो थोड़ी करेगा जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। सर अभी क्या करूं बताइए आप मुझे, मैं मतलब। ठीक है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रहा हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारे फेवर में एक एविडेंस बनाऊंगा। जी सर। फाइनेंशियल चेकलिस्ट क्या होती है पता है? नहीं सर। फाइनेंशियल चेकलिस्ट, इसमें तुम्हारे जितने भी बैंक अकाउंट हैं जो तुमने ओपन किए हैं, जो तुम्हारी नॉलेज के बिना बगैर ओपन हुए हैं, जो सुरेश अनुराग या किसी भी किसी पर्पस के लिए ओपन किए हैं, ठीक है, वो सीबीआई उनमें इन्वेस्टिगेट करेगी। जो तुमने ओपन किया है, तुम यूज कर रहे हो, उसको छोड़ के बाकी जितने भी तुम्हारे नाम पे बैंक अकाउंट ओपन होंगे उनको फ्रीज किया जाएगा। इसमें तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे पास कितने बैंक अकाउंट हैं, वो तुम्हारे पास सेव है, तुमने उनमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वसूल किया है या नहीं किया है? कभी नहीं सर, कभी नहीं, कोई मेरा मतलब ही नहीं है सर उससे। फाइनेंशियल चेकलिस्ट बननी होगी, सीबीआई को सबमिट करवानी होगी। तो अभी मैं तुमसे जो भी पूछूंगा उसका तुमने सच जवाब देना है। जी सर। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम इस केस में इन्वॉल्व हुए हो। तुमने किया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किया गया है। तो अभी बताओ तुम्हारे पास बैंक अकाउंट कितने हैं? ऑनेस्टली बताना, अगर कुछ भी सस्पिशियस मिलता है तो जो तुम्हारे अकाउंट जितना बैलेंस होगा वो फ्रीज कर दिया जाएगा इमीडिएटली सीबीआई की तरफ से। सर मेरे पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है और एक ही क्रेडिट कार्ड है, वो एसबीआई का है सर। दोनों ही एसबीआई में है मेरा। इसके अलावा कोई बैंक अकाउंट नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर, केवल एक ही बैंक अकाउंट है एसबीआई का सर, बस। एसबीआई का एक ही बैंक अकाउंट है? जी सर। ये किस साल में तुमने ओपन किया?
किस पर्पस के लिए किया था? सर तो पर्सनल अकाउंट है, बहुत पहले ओपन किया था मैंने, मतलब मुझे याद भी नहीं है, तो बहुत पहले किया होगा 2010-11 में मेरे ख्याल से, बहुत पहले किया। याद करके बताओ। मैंने तुम्हें कहा अगर कोई चीज भी इसमें मिसयूज, कुछ भी मिसयूज होता है तो तुम्हें डायरेक्टली हिरासत में लाया जाएगा। सर 2010-11 के आसपास किया था, बहुत पहले किया था सर मैंने, 2010-11 के आसपास। जी सर। किस पर्पस के लिए किया था? सर तो बैंक अकाउंट तो सबको चाहिए होता है ना, तो बैंक अकाउंट एक ही तो इकलौता बैंक अकाउंट जरूरी था सर, मतलब लेन देन। तुमने अपने बिजनेस के लिए किया था, अपनी सैलरी के लिए किया था, कोई जॉब करते नहीं, हो बिजनेस के लिए किया, था? बिजनेस के लिए मान सकते हो, बिजनेस लेन देन करने के लिए, हाँ बिजनेस के लिए किया था। बिजनेस के लिए किया था। ये किस टाइप का अकाउंट है? करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है सर, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट है। इसका एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक तुम्हारे पास सेव है? हाँ मतलब मेरे पास ही है, हाँ एटीएम कार्ड मेरे पास है, चेकबुक भी घर पे रखी होगी। हाँ घर पे रखी होगी जी। तुम्हारे घर पे सेव है? हाँ हाँ घर पे। एटीएम कार्ड पास है अभी? एटीएम कार्ड तो नहीं होगा, यूज ही नहीं करते, कैश का काम है ना हमारा, तो दुकान है ना हमारी उसकी, रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पे तो ज्यादातर कैश ही चलता है सर। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास सेव है या तुम्हारे घर पर सेव है? किसी को दिया तो नहीं है? नहीं किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, सेव है, सेफ है, सेफ है सर। पासबुक सब सेफ है सर, पासबुक भी सेफ है, मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सब सेफ है, मतलब किसी को मतलब कभी नहीं देता मैं, मिसयूज नहीं करने के लिए देता किसी को। इसमें नेट बैंकिंग यूज करते हो एसबीआई बैंक अकाउंट में? वो योनो वाला यूज करते हैं, ऑनलाइन जो होता है, जो योनो ऐप, योनो ऐप करते हैं, यूपीआई करते हैं, गूगल पे, मोबाइल बैंकिंग। हाँ वही, मतलब गूगल पे करते हैं ज्यादातर, गूगल पे से पेमेंट हो जाती है, हर किसी को करनी होती है तो, और नहीं तो इसे कुछ ट्रांसफर करना है कहीं तो योनो ऐप से कर लेते हैं, कुछ बड़ा ट्रांसफर करना है तो। ठीक है, इस साल 2024 में तुम्हारा हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कितना है जो तुमने किसी से लिया हो या किसी को दिया हो? हाईएस्ट ट्रांजैक्शन बताना है, एक ही बताना है। सर एक बार को 1.5 लाख रुपए कहीं दिए थे किसी को, 1.5 लाख रुपए दिए थे किसी को, उधार दिए थे, मतलब ऐसे किसी को जरूरत थी तो। कोई दोस्त था या कोई नहीं, मेरे फैमिली मेंबर था? मामा जी का बेटा था। कितना था? 1.5 लाख रुपए की दिया था, 1.5 लाख रुपए। ये मई के आसपास दिया था मैंने, मई में, मतलब डेट याद नहीं है लेकिन मई में दिया था मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इस तुम्हारे एसबीआई बैंक में करंट बैलेंस कितना है? अगर 20 रुपए 21 पैसे हैं तो वो भी बताने हैं, क्योंकि ये सीबीआई के द्वारा चेक किया जाएगा। अभी एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन 10-11 लाख रुपए के आसपास होगा मेरे ख्याल से टोटल ओवरऑल। चेक करके बताओ अभी। मैं योनो में लॉगिन करके देख के बताऊं एक मिनट के अंदर? हाँ अभी चेक करके, कॉल पे रह के। 1 मिनट सर, देख रहा हूँ, 1 मिनट देख रहा हूँ। सर 9 लाख है, 9,53,611 रुपए। कितना है? 9,53,611 रुपए। 953,611। 611। इसके अलावा कोई और फिक्स डिपॉजिट हो तुम्हारे नाम पर? हाँ एफडी है एक, 4 लाख रुपए की एफडी एक है। कितनी है? एक ही एफडी है 4 लाख रुपए की। इसके अलावा कोई म्यूचुअल फंड, शेयर्स? नहीं, पीएफ में डाल रखा है वो 1.5 लाख रुपए, जैसे साल का डिपॉजिट करते हैं, पीपीएफ खाता खुलता है ना जो, उस वो डाल रखा है, 3 साल से कर रहा हूँ मैं, 4-4.5 लाख रुपए उसमें। इसके अलावा कोई और? नहीं सर, और तो कुछ नहीं है सर, यही अकाउंट है मेरा एसबीआई का। ठीक है, मैं अभी ये तुम्हारी जो फाइनेंशियल चेकलिस्ट है सीबीआई के ऑफिस में सबमिट करवाने जा रहा हूँ। अगर कोई चीज और ऐड करवानी है तो अभी बता दो, स्टैंप होने के बाद इसमें कोई चीज ऐड नहीं हो सकेगी। नहीं सर, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। इसके और कुछ भी नहीं है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अभी सीबीआई के ऑफिस में जा रहा हूँ, तो तुम्हें रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ ना कुछ बोलते रहना है। जब तक मैं वापस आता हूँ तुम हर 10 सेकंड के बाद आई एम हियर सर बोलते रहो। तो सर कितनी देर बाद आएंगे सर आप? अभी सीबीआई के ऑफिस में जाऊंगा, पता चलेगा वो क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे फेवर में सिर्फ एक यही एविडेंस है। तो दोबारा सर कॉल कर लेंगे आप तो, मतलब थोड़ी देर में मैं दोबारा कॉल कर लूंगा आपको। ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप रिकॉर्डिंग के दौरान आई एम हियर सर 10 सेकंड के बाद बोलते रहो। ठीक है सर, मैं बोलता रहूंगा। ठीक है, बोलो, स्टार्ट करो। आई एम हियर सर, आई एम हियर, मैं हूँ सर यहाँ पर।
आई एम हियर सर, मैं यहीं पर हूँ। हेलो प्रमोद कुमार। जी सर, जी सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। ठीक है, मैंने सीबीआई को आपकी फाइनेंशियल चेकलिस्ट सबमिट कर दी है। जी सर। वो इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है सर। अगर आपने कुछ भी नहीं किया इसमें तो आपको रिपोर्ट सर्टिफिकेट आपके होम एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आपको कुछ नहीं होगा। सर सच में कुछ नहीं किया सर, आप मेरा बिलीव करिए सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आई एम इनोसेंट सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का किसी ने मिसयूज किया, तुमने कुछ नहीं किया। जी सर, जी सर। केस में बिल्कुल इनोसेंट हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यानी कि उन्होंने कहा कि हम आपको रिपोर्ट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फिर और लंबा सिलसिला चला, फिर कॉल आई, फिर उसके बाद चूंकि मैं इसको लंबा खींचना नहीं चाहता था, ऑलरेडी काफी समय निकल चुका था, मुझे कहीं भी जाना भी था और मैं उनका टाइम खराब करना चाहता था, तो फिर वही गाली गलौच वाला सेशन। पिछले वीडियो में काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट में जो क्लाइमैक्स है वो बहुत अच्छा नहीं था, हालांकि क्लाइमैक्स अच्छा ही था, लेकिन वो रिकॉर्ड करके मैंने डाला नहीं था। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, आखिरी में कन्फ्रंट किया, मैंने कहा भाई समझता हूँ सारा तुम्हारा खेल, और गाली गलौच देने लग गए वो लोग। लेकिन अब उन सब चीजों को यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, उनको मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि मालूम ही था कि स्कैमर है, तो उसको मैंने वहीं अंत किया था। लेकिन यहाँ पर भी वही सिलसिला चला, अलग अलग अधिकारियों को कॉल गई, कस्टम ऑफिसर को कॉल गई, फिर इसको कॉल गई, फिर डीसीबी को कॉल गई, अंत में आरबीआई में कॉल आई, उन्होंने अकाउंट नंबर मांगा। मैं आपको बताया दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज पहले भी हो चुकी है। आरबीआई के एक फर्जी अधिकारी ने मुझे अपना अकाउंट नंबर दिया, मुझे बताया कि आपको इसमें सारे पैसे अपने खाते के जो भी हैं, जो मैंने इसको बताए थे, उसको ट्रांसफर करना है और उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी। हम देखेंगे कि क्या वाकई आपके खाते में जो पैसे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से कोई अटैच तो नहीं है। अगर अटैच है तो हम उस पैसे को रख लेंगे और आपको फिर सजा हो जाएगी, अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें लगेगा कि आप दोषी नहीं हो तो ये पैसे सारे के सारे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा तरीका था, इस तरीके से वो आप लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कोई भी इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी में नहीं फंसेगा। और सबसे जरूरी चीज ये है कि अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और खासकर बुजुर्ग और रिटायर्ड लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नया तरीका है, नए तरीकों से सावधान रहने की जरूरत है। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जरूर जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के वीडियोस में लाता रहता हूं, और शेयर कर दोगे तो भैया सबका भला हो जाएगा। तो जाते जाते हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी चीज साइबर सुरक्षित रहिए।